वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डीआरडीओ का टायर 1 का मॉडल पेपर। दोस्तों मॉडल पेपर ये है और ये इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये क्वेश्चन ही पूरे पूरे के पूरे या कुछ क्वेश्चन डीआरडीओ के टायर 1 में पूछे जाएँ, ये श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, ये मॉडल पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो बाद में आप ये मत कहिएगा कि आपका जो भी है मॉडल पेपर से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैं पहले इंश्योर कर दूं कि मॉडल पेपर है, मैं कोई पेपर लीक नहीं करा रहा हूं। तो बस इसे प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस पेपर की तरह समझिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन कह रहे हैं द मिसिंग नंबर इज़ गिवन फिगर। इसमें एक फिगर दे रखा है, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन है। जो है इसका जो है कह रहा है कि इसमें मिसिंग नंबर क्या है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे 30, 22, 36 है, तो ये जो दूसरा फिगर है उसका मल्टीपल है, यानी कि 11 दूना 22, 15 दूना 30 और 18 दूना 36। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इस साइड में देखेंगे तो ये पहला जो है जो 30 है, 30 का जो है मल्टीपल 2 यानी 60 होगा, और जो है 36 का मल्टीपल 72 होगा, और 22 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 44। तो इसलिए इसका आंसर 44, यानी कि पहला का रिलेशन तीसरे से है और दूसरे का रिलेशन पहले से है, मल्टीपल 2 के, है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द 30% ऑफ 450। तो 450 का 30% निकाल लीजिए। तीसरा कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, है ना। तो काम को आधे दिन में ख़त्म करने के लिए कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो है सॉल्व करेंगे तो ये जो है 160 आएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज में क्या है, ये सीरीज कैसे बन रही है। जो है 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, फिर 2 का 1 का स्क्वायर का नहीं, 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 2। उसके बाद 2 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 1 यानी कि 9। फिर 9 का क्यूब जो है उसके बाद जो है 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 3 27 प्लस 1 यानी कि 28 हो जाएगा। इसी तरह 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक को 16, चौक को 64 हो जाएगा, 64 का प्लस 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। इसी तरह फिर 4 के बाद आएगा हमारा 5, 5 का क्यूब प्लस 1, तो उस तरह हो जाएगा 126। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए शॉप गिव जो है 10% डिस्काउंट ऑन अ परचेज ऑफ एन आइटम इफ पेड फॉर कैश इमीडिएटली, अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 12% इज गिवन। if the original price of the item is 250, what is the price of article if a cash purchase in made। कह रहा है कि एक शॉप की दुकान है तो जो 10% का डिस्काउंट दे रहा है किसी आइटम को खरीदने पे, लेकिन आप तुरंत जो है कैश तुरंत पेड कर ले रहे हो, तुरंत पैसे दे दे रहे हो, तो वहीं जो है 12% का डिस्काउंट दे रहा है। और कह रहा है कि अगर ओरिजिनल प्राइस जो है 250 है उस आइटम की, तो उस आर्टिकल की जो है एक तरह से क्या निकालना है आपको, कितना पैसे उसे दिया गया, वो कितना पैसा दिया उस आर्टिकल को खरीदने के लिए, वो आपको पता लगाना है। नेक्स्ट, इट वॉज वेडनेसडे ऑन जुलाई 15, 1964, यानी 15 जुलाई 1964 को बुधवार है, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा, तो होगा थर्सडे। इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। सातवां क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ x1, x2, x3 एंड x4 इज 16, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इजकल टू जो है 16/4, यानी कि पदों का योग बटा पदों की संख्या करेंगे तो सबको योग कर देंगे तो 4 योग है बटा 4, और उसके इजकल टू 16 कर दीजिए, है ना। और उसके बाद जो है उसमें जो है x2, x3, x4 की जो वैल्यू है 23 है, तो इसमें जो है इसका हाफ करके x2, x3, x4 को हाफ करेंगे, यानी कि आधा करके, तो उसकी वैल्यू उसके इक्वल कर दीजिएगा 23। तो x2, x3, x4 का जब जो हाफ किए रहेंगे उधर उस साइड जाएगा इक्वल के, तो हो जाएगा 23 दूना आपका जो हो जाएगा 46। तो 46 में से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो टोटल जो है आपका 64 हुआ, और ये तीनों की 46 हुए, तो x1 की वैल्यू जो है 64 माइनस 46 यानी कि 18 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द परमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का परमीटर का फार्मूला होता है लेंथ प्लस बिर्थ, लेंथ प्लस बिर्थ, है ना, प्लस लेंथ प्लस बिर्थ ये होता है। तो इसमें लेंथ और बिर्थ दोनों
आपको निकालना है। तो लेंथ जो है ए और डी की जो वैल्यू दे रखा है, तो इसी तरह बी और सी की लेंथ हो जाएगी तो 3 आ जाएगी। ये तो सीधे सीधे है। तो जो एक तरह से आपका बी सी की वैल्यू है और डी डी और बी की वैल्यू 5 है, तो जो है डी सी की वैल्यू निकल आएगी। कैसे? वो हो जाएगा फॉर्मूला आपका बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है क्या, डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 3 हमारी विड्थ हो जाएगी, लेंथ हमारी जो है 5 है। तो नहीं, इसकी सॉरी इसकी जो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 4 आ जाएगी दोस्तों, 4। इसकी किसकी दोस्तों? डी सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। और जो है लेंथ आपकी 3 है, तो 4 और 3 करके जाएंगे तो ये जो है इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी, है ना। इसकी जो है बी सी की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो जो है बी सी की वैल्यू तो इधर से ए डी की वैल्यू के इक्विवेलेंट है, तो ये 3 हो जाएगा। डी सी की निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो वहीं 4 बार वो करेंगे तो जो है फार्मूला 14 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं वर्क कर रहा हूँ, जो है पेन कैसे चलाते हैं इसकी, तो जैसे वो मिल जाएगी मुझे तो बहुत आसान हो जाएगा समझाना। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझाने में, फिर भी कोई नहीं, आप सॉल्व ऐसे करेंगे, मौके ही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करें। इफ़ मार्च 1 ऑफ द लीप ईयर फिल 3 days आफ्टर फ्राइडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल डाउन इन नवंबर 22 का है कि 1 मार्च जो है लीप ईयर का पड़ रहा है, फिर 3 days आफ्टर जो लीप ईयर का जो पहला मार्च है, तो मार्च के तीसरे दिन जो है फ्राइडे पड़ रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट डे ऑफ द वीक विल डाउन इन नवंबर 22, तो उसमें जो है नवंबर वीक में कौन सा डे पड़ेगा, तो इसमें नॉन ऑफ दिस रहेगा। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ द पोल इज साउथ दिल्ली क्लब इज ट्विस द रेडियस ऑफ पोल इन नॉर्थ दिल्ली क्लब। तो करेक्ट, द एरिया ऑफ पोल इन साउथ दिल्ली क्लब हाउ मेनी टाइम द एरिया ऑफ पोल इज नॉर्थ दिल्ली क्लब। इसका एरिया दोनों का फार्मूला बस रख के एरिया निकालेंगे तो वो 4 गुना आएगी। नेक्स्ट 1/2% को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 0.005 करेंगे, ये सीधा सीधा है। ये भी दोस्तों इजी है, लेकिन बस वही है कि इसमें मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व कर दूंगा। वैसे आप सॉल्व कीजिएगा, इसकी वैल्यू जो है √2 आएगी। इसमें बस यही दे रखा कि जितना शेडेड एरिया है उसको मान रखा है 4/7, तो रेडियस ऑफ सर्कल इसका फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 235, 346, 457। तो इसका नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, तो इसमें कुछ खास नहीं किया है। इसमें क्या किया है कि 111 जो है एक तरह से जोड़ता गया है। 235 में 111 जोड़ेंगे तो 346 होगा, 346 में 111 जोड़ेंगे तो 457 होगा, 457 में 111 जोड़ेंगे तो 568 हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ए सोफ़ा सेट कैरिंग अ सेल प्राइस ticket of 5,000 is sold at discount of 4%. Thereby the trade earn the profit 20%. The trade cost price of the sofa set is, तो कह रहा है कि एक सोफ़ा सेट को बेचा 5,000 में, और जिस पे जो है 4% का डिस्काउंट था। ठीक है। और जब 4% के डिस्काउंट पे 5,000 में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि वहीं जो है ट्रेडर का जो कास्ट प्राइस सोफ़ा सेट का क्या रहा होगा, तो वो है 4,000 के आसपास रहा होगा। नेक्स्ट है कि ए मैन ट्रेवलिंग अ मोटरसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर और 5/2 हावर्स में, है ना। कह रहा है कि 5/2 हावर्स उसने जो है एक मोटरसाइकिल को चलाया 50 किलोमीटर पर आवर के घंटे से, कितना 5/2 हावर चलाया। उसके बाद कह रहा है कि देन अ कार फुल ऑफ यंगेस्ट ओवरटेक हिम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि कोई यंगेस्ट था जिसने 80 किलोमीटर पर आवर चला के उसको क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया। ठीक है। तो फिर कह रहा है कि टू ओवरटेक देन ही इंक्रीज द स्पीड 70 किलोमीटर। कह रहा है कि उस यंगेस्ट को ओवरटेक अब ये करना शुरू किया और उसने अपनी स्पीड को 70 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है। बट ही कुड नॉट ओवरटेक दिस कार इवन आफ्टर 5/2 आवर। लेकिन फिर भी वो जो है उस कार को ओवरटेक नहीं कर पाया, जबकि उसने कितना घंटा चलाया, 5/2 आवर्स चलाया, है ना। तो हाउ फार डिड ही ट्रेवल इन द टोटल टाइम ऑफ 4 आवर।
तो कह रहा है कि 4 घंटे में वो कितना दूर उससे रहा, तो वो 230 किलोमीटर दूर ही रहा, है ना, ओवरटेक नहीं कर पाया। नेक्स्ट, हाउ इज़ 3/4 एक्सप्रेस इन परसेंटेज, तो 3/4 को परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 75% में। नेक्स्ट, देयर आर 2 ऑन, कह रहा कि सुराही है, एक 2 सुराही हैं, 1 कंटेन 2 वाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल, एक सुराही में जो है 2 वाइट बॉल, 2 सफ़ेद बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल और 4 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। एंड अदर कंटेनिंग 3 वाइट बॉल, और दूसरी सुराही में जो है 3 वाइट बॉल है एंड 9 ब्लैक बॉल और 9 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। तो कह रहा है 1 बॉल ईच इज ड्रॉन आउट ऑफ, और कह रहा है कि एक 1 बॉल ईच ड्रॉन आउट ऑफ 2 अर्न, यानी कि दोनों सुराहियों में से एक एक जो है बॉल को निकाला गया। तो फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल इन द सेम कलर, तो 2 बॉल जो है सेम कलर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 7/12 आएगा। नेक्स्ट, द परमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर, इफ़ इट्स लेंथ इज इट्स विड्थ देन इट्स एरिया। कर जो है रेक्टेंगल का जो परमीटर है वो 60 मीटर है। फिर करा कि यदि इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ की जो है 2 गुनी है तो उसका एरिया क्या होगा, तो 200 मीटर होगा। नेक्स्ट, इन class there are 2 sections A and B. If 10 students of section B shift over the section A, the strength of A become 3 times, ठीक है। the strength of B, यानी कि कह रहा है कि A और B 2 सेक्शन हैं जिसमें से अगर हम जो है 10 स्टूडेंट जो है सेक्शन बी के सेक्शन ए की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ ए, यानी कि सेक्शन ए की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जा रहा है, बिकम 3 टाइम, वो 3 गुनी हो जा रही है बी के स्ट्रेंथ से, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि बट इफ़ 10 स्टूडेंट शिफ्ट ओवर ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ 10 स्टूडेंट शिफ्ट कर दिया जा रहा है तो बोथ ए एंड बी बिकम इक्वल इन स्ट्रेंथ, तो वो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन सेक्शन ए एंड बी, यानी कि ए और बी में कितने स्टूडेंट है वो आपको बताना बहुत सिंपल है, इसमें 50 और 30 आ जाएगा। विच आर द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन से है, तो 7/8 है। बाकी सबको डिवाइड करते जाएंगे तो सबकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तीसरे की कम आएगा। नेक्स्ट, अ मैन स्पेंड अ फिक्स अमाउंट पर मंथ ऑन पेट्रोल, एक व्यक्ति जो है फिक्स अमाउंट जो है पेट्रोल पे स्पेंड कर रहा है, ठीक है। द ट्रेंड विथ एवरी हाइक ऑफ प्राइस ऑफ पेट्रोल एज फॉलो, तो इसमें दे रखा है कि कितने रुपए पर लीटर उसने लिया और कितना लीटर लिया, तो 1.5 रुपये पे 60 लीटर लिया, 2 रुपये पे 45, 3 रुपये पे 30 लीटर स्पेंड कर रहा है, 4.5 रुपये पे 20 कर रहा है, तो 6 रुपये पे कितना स्पेंड करेगा, तो वो 15 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है द 1 रुपीज़ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन प्लेन पेपर, ठीक है। हाउ मेनी कॉइन ऑफ द सेम साइज कैन बी प्लेस्ड राउंड इट सो दैट ईच वन टच द सेंटर एंड एडजस्ट कॉइन, तो ये जो है 6 कॉइन ऐसी होंगी जो टच करेंगी सेंटर की तरफ। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगिनिंग विथ 3 एंड एंडिंग विथ 5, यानी कि 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या जो शुरू तो हो रही है 3 से और ख़त्म हो रही है 5 पे, तो है दोस्तों सी 3300005। नेक्स्ट है द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1998 वॉज वेनेसडे, 1998 का जो पहला दिन था वो वेनेसडे था, यानी 1 जनवरी 1998 को वेनेसडे था। इफ़ द बर्थडे ऑफ सचिता फेल जो है फॉल इन 1998, यदि सचिता का जो बर्थडे है 1998 में पड़ रहा है तो हर बर्थडे, तो उसका बर्थडे किस दिन होगा, तो दोस्तों वेनेसडे को होगा। नेक्स्ट है सुखबीर इज टालर देन रणधीर बट नॉट एज टाल एज अजीत, यानी कि जो सुखबीर है वो रणधीर से तो लंबा है लेकिन जो है अजीत से लंबा नहीं है, यानी कि उससे छोटा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ़ मनोज इज टॉलर देन नितिन, यदि मनोज नितिन से लंबा है, हु इज़ शॉर्टर देन अजीत, जो कि अजीत से छोटा था, तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो इसका डाटा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो रही मैथ की। अब आते हैं हम इंग्लिश पे, तो इंग्लिश की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि इसमें आपको सुटेबल वर्ड भरना है। तो एक तरह से सुटेबल जो है प्रीपोजिशन भरना है। तो कह रहा है कि द काइट वॉज स्टक सो हाई ऑन द ट्री दैट इट वॉज। कह रहा है कि जो पतंग है बहुत इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर स्टक हुई है कि यह क्या है, बियॉन्ड है, बियॉन्ड द रीच ऑफ बॉय, वो लड़कों के पहुँच से बियॉन्ड है, मतलब बाहर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें सेंटेंस दे रखा है ABCD, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों के सेंटेंस दे रखा है। फिर कह रहा है इसको करेक्ट ऑर्डर में जो है बदलिए। तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। C के बाद A आएगा, A के बाद D आएगा, D के बाद B आएगा। C के बाद यानी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन एयर ट्रेवल टू डिक्लेयर ओपन फ्रॉम मई 2020 फॉर पैसेंजर, C हो गया। उसके बाद A, दे कैन ट्रेवल टू द एयरपोर्ट बाय पर्सनल व्हीकल एंड रजिस्टर कैब ओनली, ठीक है। उसके बाद D का मतलब वंस देयर दे कैन वॉक इन थ्रू अ एंट्री गेट विच शैल बी केप्ट ओपन। और उसके बाद B यानी कि एक जो है फाइनली ऑल पैसेंजर आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सोशल डिस्टेंस मेकर्स, ठीक है। तो ये इधर उधर है, बस उसको सीक्वेंस में करना है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बिजनेस की स्पेलिंग सही है, कारपोरेशन की सही है, मल्टीनेशनल की सही है, और लेकिन जो है पहला जो है कंग्लोमेरेट का जो है स्पेलिंग गलत है। इसका सही स्पेलिंग होगा जो है CONGLOMERAT, जबकि ये MA लिखा है, जिसका मतलब होता है कलेक्ट, यानी कि एकत्रित होना। नेक्स्ट है According to J. Krishnamurti, education is not about having a career but about being able to look, observation and listen। तो ऑब्जर्वेशन को टिक किया है, क्या इसमें ऑब्जर्वेशन सही है या गलत है, उसको आपको बताना है। तो ऑब्जर्वेशन की जगह पे यहाँ पे ऑब्जर्व आएगा, है ना। नेक्स्ट है ये आइडम्स है। पोक वंस नोइज, यानी कि नाक में दम करके रखने का मतलब होता है कि किसी के काम में इंटरफेस करना, इंटरफेस या जो है मीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट है सी, इसमें क्या है आपको करेक्ट देखना है कि कहाँ करेक्ट है और कौन सा कहाँ पे एरर है, उसको पहचानना है। तो इसमें दे रखा है सी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट मेड अ ह्यूज प्रॉफिट दैट ईयर। तो इसमें से करेक्ट कहाँ पे है, करेक्ट करना है या नहीं है, या नो एरर है, क्या है। तो इसमें सो वेल दैट इट वाज मेड, ये जो है एक तरह से इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्लीन का सिनोनिम क्या होगा? क्लीन का मतलब हॉनेस्ट, एकदम साफ सुथरा, यानी कि एकदम हॉनेस्ट, उसमें किसी भी टाइप की बुराई ना हो। नेक्स्ट है एक तरह से आइटम्स है ए फायर इन समवंस बेली, यानी कि किसी के पेट में आग लगना, यानी कि किसी के अंदर आग लगना। इसका मतलब क्या हुआ कि वंस हु इज़ इंस्पायर्ड एंड इंथुजिज्म अबाउट समथिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी चीज़ से बहुत ही हाईली इंस्पायर हो गया या बहुत ही हाईली उत्साहित हो गया, तो उसे आप कह सकते हो कि उसके अंदर आग लगी है, यानी कि ए फायर इन समवन बेली, इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है अ हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड विथ देम इफ़ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो है एक तरह से इसमें आपको करना है कि अंडरलाइन जो सेगमेंट सेंटेंस है, तो उसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, या इसमें क्या आएगा। तो इसमें जो है विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम आएगा, यानी कि इस जगह पे आपको एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होना चाहिए। ये दोस्तों ये नया जो है क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जबकि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इसमें जो है सब्स्टिट्यूट भरना है या नहीं भरना है ना। नेक्स्ट है एलीग का जो है क्या सिनोनिम होगा। अलीग का मतलब होता है आरोप करना। इलीगल और या लीगल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अलीग है। तो इसमें जो है अलीग का मतलब आरोप होता है, तो वैसे ही चार्ज का मतलब आरोप लगाना, यानी कि कहते हैं ना उस पर इतने रुपए का चार्जेज है, यानी कि उससे इतने रुपए का आरोप लगा है, यानी उसको पे करना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें सुटेबल वर्ड बढ़ना है। तो कह रहा है कि अ गुड टीचर इज़ द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होगा, ठीक है।
इसमें जो है ऐसा इसमें चारों में से एक ऐसा भरना था जिससे ये मीनिंगफुल सेंटेंस निकले, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वे आएगा। नेक्स्ट है द प्लम्बर टोल्ड, इसमें क्या है, इसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच इसमें बताना है आपको। तो डायरेक्ट स्पीच दे रखा है कि द प्लम्बर टोल्ड रंजीत दैट ही हैड फिक्स्ड एंड लीकिंग टैप। तो इसका आपको एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो ये हो जाएगा द प्लम्बर सेड टू रंजीत आई हैव फिक्स द लीकिंग टैप। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है इसमें कि एक तरह से आपको क्या करना है, इसमें भी वही करना है दोस्तों। ABCD 4 वर्ड सेंटेंस दे रखे हैं और इसको सिक्वेंसली ऐसे बैठाना है कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और एक तरह से अरेंज करना है। तो उसका है CDBA, यानी सबसे पहले C आएगा और जो है बंसई इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जापानीज कल्चर डेटिंग बैक इन 14th सेंचुरी। तो ऐसे करके आपको समझ जाना है, ये जो है सिक्वेंसली ये आएगा। नेक्स्ट है ही विल बी लीविंग होम एट 8 AM टू बीटिंग द ऑफिस रन हावर्स। तो इसमें कहाँ पे एरर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकली। तो बीटिंग द ऑफिस रश हावर ये नहीं हो सकता, तो बीटिंग एक तरह से गलत है। नेक्स्ट है तो इसमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। जैसे कहा है कि द नेस्ट ऑफ स्क्वायरल, यानी कि जो गिलहरी का जो नेस्ट है, घोंसला है, तो टिपिकली इन फॉर्म ऑफ मास ऑफ ट्रीज इन अ ट्री। तो वो जो है जहाँ पे मास ऑफ ट्री होती हैं, पेड़ की जो तनी होती हैं वहीं पे वो लगाती है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों ड्रे। नेक्स्ट है ए सेगमेंटल लॉगिंग फॉर टाइम इन द पास्ट, यानी कि लंबे समय तक कोई जो है मतलब लॉन्गर टाइम से, बहुत समय से किसी चीज़ को लेके जो है सेंटिमेंटल होना, तो उसे कहते हैं खिन्नता। जैसे किसी को आपने जो है कुछ बुरा भला कह दिया या किसी से कुछ हो गया, आप उसमें आपकी गलती थी, तो आप बार बार सोचोगे पुराने समय को, तो उसे खिन्नता कहेंगे। नेक्स्ट इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेनियस, यानी कि इसका मतलब होता है ईमानदारता। इसमें तो जो स्पेलिंग लिखा है CONSCEN लिखा है, जबकि ये होना चाहिए CONSCIEN होता है। नेक्स्ट है हाउ मच विल दे पे यू, यानी कि वो आपको कितना पे करते हैं। तो ये इसका जो है आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा हाउ मच विल यू बी पेड बाय देम। तो यानी एक्टिव, पैसिव, सिनोनिम, एंटोनिम यही सब आ रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा ड्रैब। ड्रैब का एंटोनिम क्या होगा, तो ड्रैब का मतलब होता है फीका, तो उसका हो जाएगा ब्राइट, यानी चमकीला। नेक्स्ट है डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग होना, तो अलग होने का जो विलोम हो जाएगा साथ होना, यानी कि कनेक्टेड। नेक्स्ट है हमारा 21 से 25 तक यही मिलेगा आपको क्वेश्चन, और इसमें जो है दे रखा है 1 2 3 4 5 जो है जगह पे दे रखा है कि क्या क्या भरना है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक 1। तो ब्लैंक 1 यानी कि एक, यहाँ पे देखिए तो इसमें एक में क्या लिखा था कि अकॉर्डिंग टू हरारे और लीडिंग थिंकर वी आर ऑल बिजी। तो ए में आएगा एक तरह से क्रियलिंग हो जाएगा, क्रियलिंग अ फैंटास्टिक सेल्फ ऑनलाइन। ठीक है, पहले में ये हो जाएगा। दूसरे में क्या कर रहा है, ब्लैंक नंबर 2। तो ब्लैंक नंबर 2 पहले देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया सेल्फ ऑनलाइन, उसके बाद क्या है, इट इज़ द एज ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वेयर। तो वेयर के बाद वी आएगा, वेयर वी आर बिजी क्रिएटिंग परफॉर्मेंस स्टोरीज अबाउट आवर सेल्फ। तो ये हो जाएगा दूसरा। तीसरे में चलते हैं। तो आवर सेल्फ के बाद आ गया फॉर एग्जाम्पल पिक्चर क्या है, पिक्चर के बाद इनमें से क्या आएगा, तो पिक्चर ऑफ आएगा। पिक्चर ऑफ परफेक्ट हॉलीडे नेवर शो द स्ट्रेस ऑफ ट्रैफिक स्नेल एंड होस्ट ऑफ। तो चौथे में क्या आ जाएगा हमारा, चौथों में आ जाएगा होस्ट ऑफ में हमें क्या भरना रहेगा, तो होस्ट ऑफ की जगह पे हमें भरना रहेगा
अदर होस्ट ऑफ द प्रॉब्लम फोर्स, ठीक है। लास्ट में वी सून बेइंग द बिलीव इन दिस परफेक्ट ऑनलाइन सेल्फ टू बी, तो पांचवा में हमारा आ जाएगा टू बी के बाद हमारा आएगा टू बी द रियल वन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पे। आपका जो है मैथ हो गई, उसके बाद जो है जनरल इंग्लिश हो गई, अब आ गया जनरल अवेयरनेस जिसमें जनरल साइंस और जीके चारों दोनों इसी में इंक्लूड है। तो पहला क्वेश्चन है द स्टोरेज फ्रॉम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। नेक्स्ट है थिगोमेट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट, यानी कि कह रहा है कि जो छुई मुई का जो पौधा होता है तो कैसे सिकुड़ता उगड़ता है, तो वो कांटेक्ट करने पे ऐसा होता है। नेक्स्ट रूट हेयर आर प्रोड्यूस फ्रॉम, जो रूट हेयर होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ट्रैक्लोप्लास्ट से होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड ओजोन होल वाज डिटेक्टेड ओवर, तो यानी कि सेकेंड ओजोन होल जो है कहाँ पर डिटेक्ट हुई, तो आर्टिका में हुई। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन रिजल्ट इन नेट गेन ऑफ, यानी कि जब ग्लाइकोलिसिस होती है फर्मेंटेशन के दौरान, तो जो है उसमें जो है 2 ATP निकलते हैं। नेक्स्ट है द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन का डिसएडवांटेज है कि कोई सीड आर लेस इन नंबर, जो है लेस नंबर में हमें सीड मिलते हैं। नेक्स्ट बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द सरफेस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो वो इंक्रीज इनिशियली और उसके बाद डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ लाइट इज फिल्टरिंग इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर व्हेन द पासेस थ्रू प्रिज्म, तो उसे कहते हैं डिस्पर्जन। नेक्स्ट है अ ब्लैक प्लेस on the inclined plane of the slope angle theta slide down with constant speed, the coefficient of kinetic friction is equal to, तो ये जो है टेन थीटा के इक्वल होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा ए प्लम बम इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ कार इफ द कार मूव विथ द एक्सलेशन ए द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज, तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स ए अपन जी के। नेक्स्ट हु कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के फादर कौन कहे जाते हैं, तो दादा साहब फाल्के कहे जाते हैं। नेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो वही बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है IPL टीम ओन 8 एडिशन, यानी 8वां जो IPL है वो किसने जीता, तो वह मुंबई इंडियंस ने जीता। नेहरू ट्रॉफी एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट, तो नेहरू ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट एमंग सेन सुई कुई, ये क्या है दोस्तों और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये एक तरह से पॉलिटिशियन है जो म्यांमार कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसेन बोल्ट इज़ फेमस फॉर, उसेन बोल्ट किस लिए फेमस है, तो वो एक तरह से एथलीट हैं, न कि वो एस्ट्रोनॉट या बॉक्सर या क्रिकेटर नहीं, वो एक तरह से एथलीट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉर्निंग राग, यानी कि मॉर्निंग में गाना गाया जाने वाला कौन सा म्यूजिक है, तो है दोस्तों भैरवी। नेक्स्ट व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडियन पोस्टेज स्टैम्प इशू, यानी कि पोस्ट पे जो स्टम्प लगाया जाता है तो वो सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था भारत में, तो 1854 में। नेक्स्ट इन विच कंट्री वॉज पेपर करेंसी फर्स्ट यूज, यानी कि सबसे पहले जो है पेपर करेंसी का यूज किस देश ने किया, तो वह है दोस्तों चाइना। नेक्स्ट अ मर्डर ऑफ एक्रोडो फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ ट्रिगर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, यानी कि इनके मरने के बाद क्या हुआ दोस्तों, तो इनके मरने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। नेक्स्ट .com, कुछ भी हम google.com या कुछ भी .com जोड़ते हैं तो .com क्या रिप्रेजेंट करता है, तो .com जो है कमर्शियल डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है IKE का फुल फॉर्म क्या है, तो IKE का फुल फॉर्म है इंटरनेट के एक्सचेंज। नेक्स्ट है व्हेन द साल्ट इज एडेड टू अ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर के क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट द गैसेज डिजोल्व इन वाटर दैट मेक इट एसिडिक, यानी इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसे वाटर में डिजोल्व किया जाए तो वो वाटर को एसिडिक बना देगी, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में अगर मिलेगी तो कार्बोनिक एसिड बना देगी, है ना। नेक्स्ट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मेजर यूजिंग, तो pH मीटर, pH मीटर में जो है हमारा हाइड्रोजन के नंबर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट नॉन बॉन्डिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर, यानी कि नॉन बॉन्डिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये जो है इन्वॉल्व ओनली द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो है ओनली कोवैलेंट बॉन्ड जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट
व्हाट इज़ द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो है 22 अप्रैल। नेक्स्ट है नो टोबैको डेज कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं? तो ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंट अफेक्ट पोज्ड बाय हजार्ड्स वेस्ट, यानी कि सबसे खतरनाक जो हजार्ड्स वेस्ट है वो कौन सा हो रहा है इन्वायरमेंट में? तो वो दोस्तों होता है कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो ज़्यादा कंटामिनेट हो रहा है, यही सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान रीस्टोर द प्राइस कंट्रोल एंड रिटेनिंग, यानी कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान ऐसा था जो प्राइस को कंट्रोल किया था? तो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है द मराठा रूल शिवाजी रूल द किंगडम विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉल्ड, यानी कि मराठा रूलर में जो शिवाजी थे उनका जो काउंसिल मिनिस्टर किस नाम से जाना जाता था? तो उसे तो हम अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है मिसेस जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं, जिन्होंने एक तरह से बहुत बड़ी नर्स साबित हुई, घायलों की सेवा वगैरह करती थी। तो ये किससे संबंधित हैं? तो क्रिमेन वार से संबंधित है। नेक्स्ट है हु एमंग ऑफ फॉलोइंग गुप्त एम्पायर नोन एज विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है किस एम्पायर को? तो चंद्रगुप्त सेकंड को। नेक्स्ट द फाइनली पेंटेड कॉटन फैब्रिक मेड इन गोलकुंडा वाज कॉल्ड, यानी गोलकुंडा में जो है कॉटन फैब्रिक जो बनाया गया है जिसे पेंट किया गया है तो उसे किस नाम से जानने और नाम से दिया गया? तो उसे कालामकारी कहा गया है, कालामक्कारी। नेक्स्ट विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कॉटन ग्रो इन वर्ल्ड? तो वो है लॉन्ग स्टेपल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे पहला जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है कौन सा था? तो वो था दोस्तों दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो मल्टीपर्पज़ के लिए था, है ना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड में किसका जो है सिंबल है? तो वो जो है जाइंट पंडा का, पहले जो रेड पंडा था लेकिन अब जाइंट पंडा है। नेक्स्ट है मार्केट गार्डनिंग कम इन दिस कैटेगरी, यानी मार्केट गार्डनिंग किसके कैटेगरी में आती है? तो हॉर्टिकल्चर के। नेक्स्ट अ डीप एंड फ्रेंच इज़ द ओशन फ्लोर, तो उसे कहते हैं गहरे और नुकीली नुमा जो है आपका ओशियन का जो फ्लोर होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है नेम द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट प्रोवाइड हाउसिंग लोन फैसिलिटी, यानी कि वो कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो लोन प्रोवाइड कराती है? तो वो है दोस्तों हाउस एक तरह से हाउसिंग कोऑपरेटिव है। नेक्स्ट है नेम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, यानी कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है, यानी कि एम्प्लॉय का मतलब वह चीज़ जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करता है या जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो है दोस्तों इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा काम लोग करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्या और चीज़ है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री भी उससे जुड़ी है। दिस मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट मीन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रोडक्शन इज लेस। नेक्स्ट है इसका मार्जिनल प्रोडक्शन इज ज़ीरो होगा, ऑप्शन नंबर सी 94 का सी होगा, गलती से डी हो गया है ना। कर्टल इज़ अ पार्ट ऑफ, तो कर्टल जो है ओलिगोपोली का पार्ट है। नेक्स्ट है इन द प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज़, कह रहा कि अगर हम प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देखें तो उसमें प्रेसिडेंट क्या है? तो प्रेसिडेंट जो है दोस्तों हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, तो ये है प्रेसिडेंट से अपॉइंटेड है, जो है एक तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करता है। नेक्स्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, तो क्वासी जुडिशल बॉडी है। नेक्स्ट आर्टिकल 23 और 24 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डील करते हैं? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन है, एक्सप्लोनेशन के अगेंस्ट बात करने का अधिकार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी एम ऑफ द स्पिरिचुअलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का जो असली जो है एक तरह से स्पिरिचुअलाइजेशन, यानी कि स्पेसिफिक क्या चीज़ है पॉलिटिक्स का जो है एम या थीम क्या है? तो है दोस्तों सर्वोदय, सबका उदय। नेक्स्ट
पार्ट 4, इसमें ऑलरेडी हमने जो बता दिया, मैथ बता दिया, रीजनिंग मैथ बता दिया, उसके बाद जनरल इंग्लिश बता दिया, जीके बता दिया, जनरल साइंस बता दिया। अब लास्ट हमारा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लास्ट ये है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 5, 26, 8, इसके बाद क्या आएगा। तो आप सीरीज़ को देखिए तो 5 5 25 + 1 26 हो गया। तो ऐसे ही 8 8 64 + 1 यानी 65 हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरिया, जो है दांत से संबंधित है। तो एक्जिमा क्या है, तो आपने 3 इडियट तो देखी होगी, तो उसमें जो है महिला जो है एक्जिमा की क्रीम की वैल्यू बताती है कि इनकी जो एक्जिमा की क्रीम जो है 70 रुपये की आती है। तो एक्जिमा की जो क्रीम है वो खुजली से संबंधित है। तो खुजली हमारे स्किन में होती है, जो है स्किन से संबंधित है ना। नेक्स्ट है एनओ, और जो है एनओ का जो है 14 और 15 से संबंध है। तो जी और यस का क्या होगा, तो ये बस कितने स्थान के नंबर है उसी से ले लिया गया है। तो 7 और 19 का हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे राइटर जो है बुक लिखता है, तो वैसे कंपोजर क्या है, गाना लिखता है। नेक्स्ट BMCX के बाद CNDY है, तो उसके बाद हमारा ऑप्शन ए आएगा। बस बढ़ते क्रम बढ़ाते जाइए। छठा कह रहे हैं 24 का संबंध 288, यानी कि 24 का स्क्वायर करिए, फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 288 आएगा। वैसे ही 22 का स्क्वायर करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 242 आएगा। नेक्स्ट कार को जैसे गैराज में रखते हैं, वैसे एयरक्राफ्ट को कहाँ पे, तो है दोस्तों हैंगर में। नेक्स्ट है 3:8 का जो संबंध है 12/32 से है। तो वैसे 4/5 का संबंध किससे होगा, तो 3 चौको 12, 8 चौको 32, यानी 4 4 का गुणा है। तो इसमें भी 4 4 का कर लीजिए, 4 चौको 16, 5 चौको 20 है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ जस्टिस, जस्टिस से किसका लगाव हमेशा रहता है, तो डेमोक्रेसी से रहता है। नेक्स्ट है 10वां में ऑप्शन नंबर जो है सी, जो है कह रहा है कि 3 तो सेम है और एक सेम नहीं है, तो कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका मुझे सही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब में ओड नंबर हैं और सी वाले में इवन नंबर है। 12 2 से कट सकता है ना। इसी तरह 11वां में भी यही मैंने देखा कि बाकी सब में सम है और बाकी डी वाले में इवन है, सॉरी ओड है, यानी 23 है ना। ऐसे ही 12वां मैंने समझा कि जो है 5 7 3 8 और 6 4 और 4 5, इसमें सारे में जो है कोई ना कोई ओड नंबर है, लेकिन सी वाले में दोनों इवन नंबर है। बाकी आपका 11वां और 12वां और 10वां में क्या है वो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 13 का रहा स्पेयर है, सर्कल है, ओवल है और ट्रायंगल है। तो ओवल का, सर्कल का, स्पेयर का जो भी सिंबल देखेंगे तो गोलाकार के आकार में होगा, गोल एक सेम आकार में होगा, तीनों का लगभग सेम है। लेकिन ट्रायंगल का त्रिभुज ये अलग है। नेक्स्ट है रेजुमेरी, मिंट, पीपल एंड कोरिएंडर, यानी कि जो हल्दी का पौधा होता है और धनिया वगैरह, तो ये सब एक तरह से प्लांट है, पौधे हैं, जबकि पीपल क्या है, एक तरह से पेड़ है, तो इसलिए पीपल अलग है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमारा अब वो चीट नहीं, कुछ वर्ड इसमें आ जाएगा आपको समझ में। और इसका जो है ऑप्शन 15 का ए होगा। 16वां कह रहा है कि गोल्ड, आयरन, ब्रास, कॉपर, तो इसमें जो है गोल्ड, आयरन, कॉपर ये एक तरह से मेटल है, और जबकि ब्रास जो है एक तरह से मेटल एलॉयस है। नेक्स्ट है थ्रू एक्साइड, फ्लोरिस एंड प्रोपोजल, प्रोपर्स, इसका मतलब होता है प्रोस्पर का मतलब होता है कामयाब होना, थ्रीव का मतलब होता है कामयाब होना, फ्लोरिस का मतलब होता है कामयाब होना, यानी कि तीनों एक तरह से सिनोनिम है, जबकि एक्साइट का जो है डिफरेंट है ना, इसका मतलब कामयाब होना नहीं है। नेक्स्ट है कृष्णा, वगाई, कावेरी एंड नर्मदा, तो कृष्णा, वैजई, कावेरी ये जो है तीनों एक तरह से बंगाल की खाड़ी से इनका ओरिजिन होता है। इनका जो फ्लो है बंगाल की खाड़ी से शुरू होता है, जबकि नर्मदा जो है अरेबिक जो ओशियन से होता है, तो इसलिए नर्मदा अलग है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर टू द फॉलोइंग, इसको ऑर्डर में लाना है आपको, तो टिश्यू हुआ, सेल हुआ, ऑर्गन हुआ। तो सबसे पहले आपकी जो आती है वो आती है सेल, उसके बाद बनता है उसका टिश्यू, और इन दोनों को मिला के बनता है ऑर्गन, यानी कि डी वाला सही है।
नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें जो 1, 2, 8, 148, 765 इस तो इसमें सीरीज में तीसरे स्थान पे क्या आएगा। तो दोस्तों इसकी जो सीरीज़ है वो ऐसे चल रही है कि 1 गुणे 1 करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के आएगा 2। 1 का जो है 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो जो है 1 आएगा, तो दोनों मिलकर 2 हो जाएगा। इसी तरह अब 2 आ गया तो 2 का गुणा 2 में और 2 का स्क्वायर, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8 हो जाएगा। वैसे ही 3 का गुणा 3 में और 3 का स्क्वायर तो सॉरी ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। अब 8 की जो वैल्यू आएगी, 8 जो आया आपका, अब 8 का गुणा 3 में करेंगे और जो है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तरह के 24 और प्लस 3 का क्यूब, एक तरह से 3 का क्यूब, है ना। तो 3 तरह के 9 3 27 और 8 तरह के 24, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक तरह से इसका ये हो जाएगा 24 प्लस 9 स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 9 यानी कि 33, है ना। समझने का मतलब ये है कि इसका जो इक्वेशन चलेगा वो चलेगा जो एक तरह से जो इसका रिजल्ट आ जा रहा है, जैसे एक का स्क्वायर 1 का गुणा 1 में किया, उसके बाद 1 का स्क्वायर किया तो 2 आया, तो अब क्या होगा कि 2 गुणे 2 हो जाएगा, जो रिजल्ट आया 2 गुणे 2 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो दोनों तरफ से ये 8 हो गया। अब 8 आया तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, 8 3 के 24 प्लस जो है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 के 9, तो 24 9 33 हो जाएगा। इसी तरह अब 33 आ गया, तो अब क्या करेंगे अब हम 33 गुणे 4 करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 33 का जब 4 में करेंगे तो 132 हो जाएगा और 4 4 को 16 हो जाएगा, तो वो 148 हो जाएगी। तो ये सीरीज बनती जाएगी, साइड में है आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है BCFH और KLM, इसके बाद जो है तीसरा क्या होगा, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। DF के बाद जैसे ये बनता जा रहा है तो उसे बनाएंगे तो LN आएगा। 7 12 19 28 39, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें 5 7 19 11 ऐसे करके, सॉरी 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13, ऐसे जोड़ते चले जाइए, सीरीज बनती जाएगी। जैसे आ गया 7 7 के बाद जो है 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 में जो है आप 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19 में जैसे आप 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक तरह से 28, है ना। DMP FLN ये तो एकदम सिंपल है दोस्तों, इसका C हो जाएगा। Z3A WND इनमें क्या है तो डिफरेंट इनका निकाल के देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां ये थोड़ा सा समझने वाला है, टफ है। तो इसमें क्या है, इवेंट को लिखा है 54552, यानी ई को लिखा है 5, तो ई 5वें स्थान पे आ रही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वी को लिखा है दोस्तों क्या 4, तो वी को क्यों 4 लिखा है, क्योंकि वी आती है 22वें स्थान पे, तो 22 में आता है 2 और 2, तो 2 और 2 जोड़ के इसने 4 लिख दिया। इसी तरह ई को 5 ही लिख दिया, और एन आता है हमारा जो है 20, तो 20 में जो है 2 प्लस 0 जोड़ के 2 लिख दिया, है ना। तो ऐसे ही आपको बनाते चले जाना है। 2 अंक है तो उसको जोड़ के वो वाली वैल्यू लिख लो, अगर 1 अंक है तो उसका वहीं इकाई का स्थान, और दहाई अगर इकाई का है तो इकाई जैसे लिखो, दहाई में आ रहा है तो उन दोनों को जोड़ के लिख दो, है ना, इकाई बना के। 28 में कुछ है नहीं, आपको सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है। 29 भी थोड़ा सा सही है, इसमें भी कुछ टफ नहीं है। बैक्टीरिया को जैसे इसमें लास्ट से पहले पे लाया है और जो लास्ट से फिर मतलब लास्ट से चल रहा है ना, और तिर्यक में एक तरह से। नेक्स्ट है जो ये EYDSNY लिखा है, ये जो है अनस्क्रबल वर्ड है, तो ये इस तरह से जंबल वर्ड इसे कहते हैं। तो इसको ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करना है जिससे या तो माउंटेन का नाम आए, या तो सिटी का नाम आए, या तो रिवर का नाम आए, या एनिमल का। तो एनिमल और रिवर या माउंटेन का नाम नहीं इससे बनेगा, इससे बनेगा सिडनी। सिडनी एक तरह से शहर का नाम है ना। नेक्स्ट है करेक्ट इफ़ रेडियस B इज़ डबल दैट ऑफ रेडियस A, यानी यहाँ पे दिखा रखा है,
तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल टू दैट ऑफ लार्जर सर्कल इज़ अ प्रोपोर्शन, तो वो जो है 1:4 के प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको एक तरह से न्यूमेरिकल साइन लगाना है। ऐसे लगाना है कि 24 आ जाए, तो 7, 3 और 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यानी कि पहले 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा। 33वां की बात करें तो 33 में भी वही है। सबसे पहले जो है 9 3 27 आएगी, 27 में से 4 करेंगे तो 23 आएगा, और 23 में जब 6 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। 34वां जो है x 7x - 5y = 20, 12x + 5y = 75, तो x और y की वैल्यू पूछा है तो वो आएगा 15। इसमें दोस्तों देखिए क्या किया, 5 × 5 = 25, 7 7 5 7 9 और 11, यानी कि 121 हो जाएगा। 36वां में क्या करना है, इसमें 15 17 19 21 यानी 2 2 करके जोड़ते चले जाना है। 51 में 15 जोड़ेंगे 66 आएगा, 66 में 17 जोड़ेंगे 83 आएगी, 83 में जो है 19 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 37, इसमें कह रहा है, इसमें जो है कैसे सीरीज बना रहा है, तो ये 2 5 10 कर दे रहा है, इसी तरह 3 7 21 कर देगा, और जो है 4 9 36, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जो है थोड़ा लगाना है आपको कि राम जो है स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड साउथ की तरफ वो 3 किलोमीटर चला, देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर, और फिर वो लेफ्ट लेके 4 किलोमीटर चला, देन अगेन टर्न राइट, और उसके बाद वो राइट फिर मुड़ा, फिर वो 3 किलोमीटर चला। तो अब कह रहा है कि फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो व्हाट डिस्टेंस ही नाउ फ्रॉम हाउस, तो वो घर से कितनी दूर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट ए रवि वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट साइड में वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट बी ही वॉक 10 किलोमीटर साउथ टू पॉइंट सी, यानी कि अब जो है पॉइंट बी से वो साउथ की तरफ 10 किलोमीटर चला और वो सी वाले पॉइंट तक पहुंच गया। फिर वो सी से वो देन सी ही मूव 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, फिर वो जो है सी वाले पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो मुड़ा और पहुंचा डी वाले पॉइंट पे। फिर कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट डी ही वॉज बैक टू पॉइंट ए, और डी से वो फिर एक वाले पॉइंट पे आ गया। तो कह रहा है कि अब वो जो है फिगर कैसे बना उसके चलने का, अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो इस तरह से वो जो आप डायग्राम बनाओगे तो जो डायग्राम प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ट्रेपेजिज्म होगा, रोम्बिक होगा, या पैरागोरम होगा, या काइट होगा, तो ये काइट पतंग की तरह होगा, ठीक है। ये इम्बेडेड इमेज है, यानी कि ये इमेज किस में छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बी वाले में छुपा हुआ है। नेक्स्ट, ये वेन डायग्राम दे रखा है और इसमें बोल रहा है कि पीपुल हु कैन स्पीक तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, यानी कि जो तेलुगु भी बोले, हिंदी भी बोले, इंग्लिश भी बोले, तो ऐसा व्यक्ति 9 है, क्योंकि कॉमन ये सब में दिख रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रेंगल आर देयर इन फिगर, इस फिगर में कितने ट्रेंगल हैं, तो वो है दोस्तों 9 ट्रेंगल हैं, आप गिन लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम और स्कूल, इन सब में कौन जो है बेस्ट रिलेशन दिखा रहा है, तो सबसे पहले आप जानिए कि सबसे पहले आएगा स्कूल, उसके अंदर आएगा जो है क्लासरूम, और उसके अंदर आएगा स्कूल, सॉरी ब्लैक बोर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि सम फिशेस आर क्रोकोडाइल, कुछ मछलियाँ क्रोकोडाइल हैं, सम क्रोकोडाइल आर स्नेक, कुछ स्नेक जो हैं सम क्रोकोडाइल क्या है, स्नेक है, तो कह रहा है कि नो स्नेक इज स्नेल, कोई भी स्नेक जो है स्नेल नहीं है, घोंघा नहीं है, तो कह रहा है कि ऑल स्नेल आर टोर्टोइज, सभी स्नेल क्या है, टोर्टोइज हैं। तो इसमें क्या क्या बन रहा है, तो इसमें कह रहा है कि सम स्नेक आर फिश, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सम फिश आर टोर्टोइज, बिल्कुल सही है, पहला और दूसरे से ही मिल जा रहा है, तो इसलिए यह जो है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड मिल रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट कह रहा है Jessica has 4 children, 2 of them have blue eyes and 2 have brown eyes, यानी कि जो जसिका के पास 4 बच्चे हैं जिसमें दो की आंखें जो हैं ब्लू हैं, 2 की आंखें जो ब्राउन हैं, तो कह रहा है कि 4 में से जो आधे बच्चे हैं यानी कि 2 जो बच्चे हैं वो क्या हैं, लड़कियां हैं। तो अब आपको कंक्लूजन निकालना है, क्या निकालना है कि एट लीस्ट 1 गर्ल है ब्लू आइज, क्या कोई एक लड़की जो है उसकी आंखें ब्लू हो सकती है, तो नहीं हो सकती भाई, क्योंकि
दो की उसने बताया, ये उसने ये नहीं बताया कि लड़का है या लड़की है ना। और कह रहा है 2 ऑफ चिल्ड्रेन आर बॉय, उनमें से जो 2 बच्चे जो हैं लड़के हो सकते हैं, तो सही है भाई। जब 2 इसने बता दिया कि लड़के हैं तो बाकी जो 2 बच्चे वो लड़के ही होंगे। तीसरा कह रहा है कि द बॉय हैव ब्राउन आइज, लड़के क्या ब्राउन आइज हो सकते हैं, तो जो है इसका जो है ब्राउन आइज का लड़कों का हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने 2 ऑफ देम हैव ब्लू आई एंड 2 जो है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन जो है दूसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ना कि डी। बी वाला इसका सही है दोस्तों, ये गलत लगा है। इसमें फिगर में जो है कौन सा फिगर आएगा, तो इसमें भरने के हिसाब से देखें कि पूरा पूरा भर जाए तो उसके हिसाब से सी आएगा, क्योंकि सी का उल्टा ये है, ऊपर चला जाएगा, बाकी ये आमने सामने भर गए तो ये भी भर जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 47वां में इस स्थान पे क्या भरने को आएगा, तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसको भर देंगे तो पूरा ये फिलअप हो जाएगा। 48वां में ये जो है गोला है, सबसे पहले तैयार कीजिए, फिर उसको आधा आधा मोड़ लीजिए, फिर उसको 1/3 फिर मोड़ लीजिए, फिर ऐसा कट कीजिए, फिर जो निकल के आएगा वो आपको टिक लगाना है। तो ऐसा करेंगे सब कुछ, तो ये जो है ये पेपर फोल्डिंग का प्रश्न है, तो ये ऑप्शन बी आएगा। इसको मिरर कहाँ लगाया दोस्तों, नीचे लगाया है, तो नीचे साइड जब मिरर लगाया है तो डायग्राम कौन सा इसमें से बनेगा, तो ए वाला बनेगा। एक ये है 50वां, तो 50वां में क्या आएगा दोस्तों भरने को, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा WCV, इसमें भी गलत है, ठीक। इसमें देखिएगा 50वें का सॉल्व करके क्या ऑप्शन आ रहा है वो बताइएगा। तो 50वां को मुझे जहाँ तक लग रहा है ए है, इसमें टिक है जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो 50वें का ए होगा। वैसे सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो 50वां का सी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने में ये जो है देखा हूँ, तो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन तो सही है मेरे हिसाब से। बाकी एक आध दो अगर जो भी गलत होगा तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको देख के फिर से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करके लिख दूंगा, है ना। और बाकी ये जो है पेपर एक तरह से प्रैक्टिस पेपर की तरह था, बस मॉडल बनाया था कि क्या रहेगा वहाँ पे। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया, जनरल इंग्लिश, जीके, साइंस और जो है रीजनिंग और मैथ, है ना। बाकी जो है ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा। आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।